सभी कुष्ठ रोगियों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है, वेलकम है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो होने वाला है। पूर्व के कई वीडियो में हमने लेप्रोसी संबंधित कई जानकारियां आपको हमने देने की कोशिश की है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग की इतने सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ा से पढ़ा और अनपढ़ व्यक्ति भी कुष्ठ रोग के लक्षण और इसे जड़ से समाप्त करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कुष्ठ रोगी को कौन सी साबुन लगानी चाहिए, खाना में क्या खानी चाहिए, परहेज क्या करनी चाहिए, कुष्ठ रोगी के पहचान क्या है, लक्षण क्या है, कुष्ठ रोग कितने दिन में पूर्ण रूप से ठीक होगा और किस प्रकार के इलाज से ठीक होगा। पिछले कई वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइल नामक हमने दवा आपको होम्योपैथी का हमने बताया था, जो कि बहुत सारे रोगी इसका फायदा उठा चुके हैं। हाइड्रोकोटाइल आपको इस पर देखिएगा, हाइड्रोकोटाइल एशिएटिका लिखा रहेगा 30। बहुत सारे कंपनियों का ये दवा आपको आता है। बहुत सारे कंपनी आपको दवा बनाते हैं, थोड़ा सा मरीज के आग्रह पर। बहुत सारे लोगों का सलाह है डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्क्रीन पर दवा को ज्यादा देर तक दिखाएं ताकि हम लोगों को फायदा मिल सके, इसलिए हम अपने स्क्रीन पर थोड़ा ज्यादा देर इसको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। किसी भी डॉक्टर के सलाह से और किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी की सलाह से प्राथमिक उपचार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। 2 से 3 बूंद की मात्रा में आपको 1 चम्मच पानी के साथ या डायरेक्ट आपको जीभ पर इसे लेनी है, डायरेक्ट जीभ पर लेनी है। 3 बार आप ले सकते हैं, दिन भर में 3 बार। 30 है, यदि 200 है तो आप 1 से 2 बार ले। 1 ml का लेना है तो 1 सप्ताह या 3 दिन पर आप ले सकते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि आपको हम स्क्रीन पर आज ज्यादा टाइम तक हम दिखाए हैं हाइड्रोकोटाइल के बारे में। ये मेडिसिन जगत प्रसिद्ध है और हमारे चैनल को आप देखते हैं तो आपको जरूर ही मालूम होगा। कुष्ठ रोग एक तरह का कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, रहन सहन, खान पान के सही जानकारी नहीं होने की वजह से आपको कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग से बचने के लिए आपको अच्छा खाना, हेल्दी खाना यानी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, रिच खाना। जिस प्रकार से आप एक धनवान व्यक्ति को आप समझ सकते हैं, उसके पास सब चीज होता है, उसी तरह से एक रिच खाने में हर विटामिन, हर मिनरल्स, प्रोटीन, सारा चीज रहता है। कुष्ठ रोगी को खास करके विटामिन सी, आंवला, आपको संतरा और हरा साग सब्जी ये सभी खानी चाहिए। और खाने में आपको हाथ की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। साबुन ग्लिसरीन युक्त आपको लगानी चाहिए। आप साबुन के बारे में भी हमारे चैनल को आप देख सकते हैं, कौन सी साबुन कुष्ठ रोगी को लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कुष्ठ रोगी को लिकोडर्मा यानी सफेद दाग, दोनों में बहुत का अंतर है। बहुत सारे लोग सफेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन आप देखते होंगे जिसे भी सफेद दाग हुआ रहता है यानी लिकोडर्मा, तो वहां पर कहीं कहीं सफेद रहेगा, उसका उंगली टेढ़ा नहीं होगा, नाखून नहीं गिरेगा, कभी सुन्न नहीं रहेगा और चमड़ा मोटा नहीं होगा। केवल सफेद दाग के रोगी को केवल वही दिक्कत करता है, खाली दूध के तरह चमड़ा सफेद हो जाता है, उससे ही बहुत सारे लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, कुष्ठ रोग वो नहीं है, बल्कि कुष्ठ रोग का चमड़ा मोटा होना और हाथ पांव के उंगली टेढ़ा होना और धीरे धीरे ये हाथ का उंगली पतला हो जाना और मुड़ने लगना, टेढ़ा होने लगना उंगली का, ये सब कुष्ठ रोगी का पहचान है। चमड़ा का रंग थोड़ा बदलने लगता है, मोटा रहता है, सुन्न रहता है। सबके बाद में एक लक्षण
यदि आपको लेप्रोसी हुआ है तो आपको कहा जाए कि एक लक्षण से आपको पहचाननी है, न चमड़ा मोट देखनी है, न उंगली को टेढ़ा देखना है, न नख को गिरना देखना है, और न स्किन के रंग को बदलना आपको देखना है, मोटा स्किन है वो भी नहीं देखना है। एक लक्षण आप बताइए, एक सिम्टम, तो आपको उत्तर होनी चाहिए कुछ रोगियों का कि जिसका चमड़ा सुन्न हो गया है, यानी वहां पर सेंसेशन नहीं रहता है, किसी भी तरह का आपको चिट्टी काटने से, पिन हिलाने से, इंजेक्शन, सुई, निडिल, कोई भी चीज, नुकीला चीज जो स्टरलाइज है, जो साफ सुथरा है, और जो इंजेक्शन है आपको जांच करनी है तो निडिल आप ले लीजिए, आपको उसमें से आपको केवल इंजेक्शन वाला भाग ले लीजिए, उसमें से आप हलाइए, वहां पर हला कर देखिए, जहां पर को सुन रहा है बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। किसी किसी का तो फायर यानी आग से जल जाने के बाद भी वहां का चमड़ा जल जाएगा, फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। और इसे कई लक्षण देखेंगे तो चमड़ा का मोटा होना, सुन्न होना, कलर बदलने लगना, और एक तरह से कहीं भी आप उन्हें देखेंगे तो आप उसे पहचान लेंगे। और उन कुष्ठ रोगियों को थकान भी बहुत ज्यादा होता है, थके रहते हैं, कहीं भी हार जाते हैं, और ज्यादा देर तक काम लोग नहीं कर पाता है, और पैर में से जो है, पैर का चप्पल जो आप पहने हुए हैं सुन्न होने के वजह से खुलकर निकल जाता है, यानी पैर से आपका चप्पल स्वतः निकलने लगे तो आप कुष्ठ रोग को पहचान सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपको भीख मांगते हुए बहुत सारा ऐसे आपका जिनका हाथ का उंगली झड़ गया रहता है, किसी किसी का पैर का उंगली भी झड़ गया रहता है, उससे आप इन लोगों का पहचान कर सकते हैं। कुष्ठ रोग बिल्कुल आपको छुआछूत की बीमारी नहीं है, छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है, सफेद दाग छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है, और दोनों का इलाज भी बिल्कुल अलग होता है, अलग ढंग से होता है, और टाइम का भी अंतर है। सफेद दाग के रोगी को इसमें पिगमेंट के कमी की वजह से ये बीमारी होता है, उनका नाखून किसी भी तरह से गिरेगा नहीं यदि सफेद दाग हुआ है। लेकिन लेप्रोसी, कुष्ठ रोग अलग चीज है, इसमें आपका आंख का रोशनी और एमडीटी इसकी दवा चलती है, आप लोग खा भी चुके होंगे सरकारी अस्पताल से, तो बहुत लोगों का कंट्रोल रहता है, बहुत लोगों का नहीं भी रहता है, बहुत लोगों का साइड इफेक्ट करने की वजह से छोड़ देते हैं, बहुत लोगों का बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। यदि आपका ये चीज हो गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुष्ठ के रोगी को सवाल रहता है शादी करेंगे तो क्या उनके बच्चे को भी इफेक्ट पड़ सकता है, वो वाइफ को भी ये बीमारी हो सकता है। तो मेरा कहना है यदि आपको लेप्रोसी है तो शादी करने में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे में न जाए, कोई भी अनुवांशिक रोग बच्चे में स्वतः ट्रांसफर हो सकता है, तो इसलिए आप बच्चे जब आपका पेट में डिलीवरी यदि आपको मालूम चल जाए कि आपके माँ बहन का अगर गर्भवती है तो मालूम चलते ही आप दवा होम्योपैथिक शुरू कर देंगे, तो उनको लेप्रोसी का जो आपका शरीर का जो अंश होता है कि बच्चे में न जाए, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और विभिन्न तरह के उपचार से आपको इस बीमारी को अगले पीढ़ी में जाने से भी रोका जा सकता है। इस तरह से मैंने हाइड्रोकोटाइल आपको बताया है। और एक पहचान और है, बहुत सारे मरीज का उंगली भी गिर गया रहता है, टेढ़ा भी हो गया रहता है, उसके बाद उसमें घाव हो जाता है, और एक से एक इंजेक्शन, मलहम, सारा चीज उपाय वो मरीज कर लेते हैं, फिर भी वो घाव भरने का नाम नहीं लेता है। आप समझिए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग को साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। अपने हमेशा जिस रूम में रहे उससे पुताई रंगाई आप कराते रहें, हमेशा वहां पर थोड़ा सा साफ सफाई आप रखेंगे तो इससे भी कुष्ठ रोग को दूर करने में मदद मिलती है। और खाना बहुत साफ सुथरी लें, और तेल में चलमोगरा ऑयल, पियर्स जो ग्लिसरीन युक्त है उसका साबुन का प्रयोग कर सकते हैं।
आयुर्वेद में बहुत सारा दवा भी, महामर्चादी तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ऐसे होम्योपैथिक पर चालमोगरा तेल स्टोर पर या आयुर्वेदिक स्टोर पर दोनों जगह मिलता है, लेकिन होम्योपैथिक का चालमोगरा तेल जो है ऑयल है, सस्ता पड़ेगा और लंबा समय तक दवा खाने के बाद में आपका कुष्ठ रोग होम्योपैथिक दवा खाने से बिल्कुल चला जाता है। और इसमें किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं करनी चाहिए, होम्योपैथिक दवा ही इसका बेस्ट समाधान है। तो कुष्ठ रोगी को आयुर्वेद में भी कुछ समाधान हो सकता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, दवा महंगी है काफी। तो इस तरह से आपको कुष्ठ रोग से बचने के लिए हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आपको सेवन करनी चाहिए। और किसी भी तरह का आपको सलाह लेनी है, कुष्ठ रोग यदि निर्णय नहीं हो पा रहा है, पैरालिसिस है, पैरालिसिस में शून्य हो गया रहता है, आप अंतर नहीं कर पाते हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 9817575533 पर आप व्हाट्सएप करके इसका संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। और आपको थोड़ा सा भी निराश होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा, बल्कि आपके संतान भी अच्छे होंगे, आप दूल्हे राजा भी बनेंगे, शादी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उपचार सही समय पर इसकी होनी चाहिए। यदि हाथ पांव का उंगली झड़ जाएगा उस समय में आप क्या करेंगे? तो आप इसको हाथ पांव का जैसे भी उंगली में यहाँ पर काला काला दिखाई देने लगे, नख हिलने लगे, डोलने लगे, उसमें खराब होने लगे, तो आप उसी समय आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, नहीं तो नख सब गिर जाता है। गिरने से बचाने के लिए आपको दवा बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए और सही समय पर दवा आप लेंगे तो कुष्ठ रोग बिल्कुल ही जड़ से चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम समझते हैं कि इस वीडियो में हमने कुष्ठ रोग पर जितने भी आपका क्वेश्चन है जवाब लगभग मिल गया होगा। यदि एमडीटी से पूरा खाने से शरीर काला हो रहा है, जॉन्डिस की शिकायत आ रही है, पेशाब में आपको किसी तरह का जलन दिक्कत हो रहा है या आंखों की रोशनी कम हो रही है और कोई भी तरह का साइड इफेक्ट आप झेल रहे हैं, तो उसको बचने के लिए आप सलाह बिल्कुल ले सकते हैं। और होम्योपैथिक दवा खाएं, आपके लिए बेस्ट है और खाने में किसी भी तरह का होम्योपैथिक दवा दिक्कत नहीं होता है, इसलिए होम्योपैथिक को लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फल फ्रूट्स खाएं, साथ में हेल्थ पर अच्छा ध्यान रखें, चालमोगरा का तेल मालिश करें, ये सब आप करेंगे तो आपका लेप्रोसी जरूर ठीक हो जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का बड़ी सेवा करते थे मन से, और तो सरकार आज जो अपाहिज हो गए हैं इस बीमारी से उनको पेंशन भी देने की व्यवस्था की है, आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने देश का ये राष्ट्रपिता, इतने बड़ा महासंत, ये कुष्ठ रोगियों पर बहुत ज्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता था और कुष्ठ रोगी का बड़ी सेवा करते थे और कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने के लिए वो अपने अथक प्रयास करते रहते थे। प्राथमिक उपचार के रूप में कई विधि करते थे। तो आप समझ जाइए कि कुष्ठ रोग छुआछूत से नहीं फैलता है। महात्मा गांधी, बड़े बड़े मदर टेरेसा, सब लोग इनको देखा हुआ है, इसलिए आप चिंता न करें, आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ मूल से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आप पहले के जैसा बिल्कुल फिट हो जाएंगे और दूल्हा राजा आप बन के रहेंगे, आपका संतान भी अच्छे होंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से हमें इजाजत दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मौका मिलेगा तो आपके लिए हम कुछ अच्छे वीडियो लेकर आएंगे ताकि कुष्ठ रोगी को किसी भी तरह का कोई नुकसान दिक्कत ना हो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।